क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके ओके ओके, यस सर, यस सर, ठीक ठीक। चलिए, टुडेज टॉपिक इज इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, समानता एवं असमानता। जैसा कि हम इस टॉपिक को लगभग 3 to 4 टाइम पढ़ चुके हैं, है ना? तो इसका बेसिक पहले काफी बार बताया जा चुका है। ओके, तो आज जो हम पढ़ेंगे सीधे क्वेश्चन पे जाएंगे। हम जिन्होंने भी यदि नया ज्वाइन किया हो तो और उन्हें बेसिक कम आता हो तो वो पुराने लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं, है ना? ठीक। और ये सबसे एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे। आज इक्वालिटी पूरा समाप्त हो जाएगा, है ना? आज फोर्थ टाइम लगा है, चौथी बार। और आज सबसे लास्ट डे इक्वालिटी का, तो इससे हाई लेवल के क्वेश्चन आप नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए तो सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू फास्ट आंसर वाया मैसेज। हाँ भाई, किसी का भी मैसेज नहीं आया, क्या बात है? ओके, कोमल सावंत का आया अभी एक मैसेज, ऑप्शन नंबर ए। अर्चना खरटे ए। प्रांजलि ए। वैष्णवी ए। प्रिया ए। चलिए, माय टर्न नाउ, मेरी बारी आ गई। अब देखिए, पी बी एच अलग से था लेकिन एच यहाँ कॉमन है, तो आप एच के साथ यहाँ बना सकते हैं। क्या दिया था? एच लेस देन बी, है ना? और फिर बी लेस देन इक्वल टू पी। ये लो भाई, बना दिया। अब क्या पूछा है? क्यू लेस देन इक्वल टू बी। क्यू लेस देन इक्वल टू बी, तो क्यू से बी पे जाओगे आप, दो साइन एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं। ये देखिए, एक ऐसा है एक ऐसा है। और जैसे ही अपोजिट दिखाई देंगे तो आप क्या कर दोगे भाई? रॉन्ग, है ना? कभी भी दो साइन एक दूसरे के अपोजिट दिखाई देते हैं, है ना? इस तरह से, इस तरह से, ये उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में जिनकी भी बात की गई है, जैसे क्यू और बी की बात की गई थी, तो क्यू और बी के बीच में दो अपोजिट साइन यदि आपको स्टेटमेंट में मिलते हैं, सीधा आंख बंद करिए, उड़ा दीजिए, वो कभी भी ट्रू नहीं होगा, फॉल्स। नंबर सेकंड, बी ग्रेटर देन पी। तो पी का है, ये पी का है भाई, बी ग्रेटर देन पी बोला, जबकि यहाँ क्या है? बी लेस देन, ये ऐसा है देखिए, है ना? और यहाँ बी को बड़ा बोल रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? है ना? क्योंकि यहाँ तो बी छोटा या बराबर है, ठीक। तो ये भी क्या हो गया भाई? फॉल्स। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज योर परफेक्ट आंसर, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू फास्ट आंसर वाया मैसेज।
प्रांजलि ने डी जबकि तन्वी ने लगाया है ए, तो प्रांजलि और तन्वी दोनों में से कोई एक तो रॉन्ग है भाई। वेयर इज अदर, टू फास्ट। वैष्णवी ने लगाया है डी, प्रांजलि एंड वैष्णवी डी एंड तन्वी ए। बाकी के कहा है भाई? कोमल ने लगाया है ई। ओके, चार लोग आए हैं, तीन अलग अलग आंसर। अर्चना ने भी लगाया ई, पल्लवी ऑल्सो ई। चलिए माय टर्न नाउ, मेरी बारी आ गई। अब ये देखिए एक्स जी एम, यहाँ कॉमा है और उसके बाद एक्स जी एम लिखा है, तो यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है? एम। यहाँ क्या हो जाएगा? एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी, यही जोड़ दो या आप अलग से लिख के भी जोड़ सकते हैं, मेरे पास यही जगह थी, यही जोड़ दिया मैंने, है ना। जी ग्रेटर देन एक्स, ये लो यही जुड़ गया सब। अब पहला क्या पूछ रहा है? डब्ल्यू ग्रेटर देन जी, तो डब्ल्यू से जी पे आप जाओगे, वो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है ना। एक इक्वल का है और एक ये साइन है, दो साइन है इनके बीच में, और जो पूछा गया वो साइन ही अवेलेबल नहीं है, तो वो ट्रू कैसे करोगे आप? ठीक, तो पहला क्या हो जाएगा? फॉल्स। नंबर सेकेंड, आर ग्रेटर देन एक्स। आर कहा है भाई हमारा? आर ये रहा है ना, तो आर ग्रेटर देन एक्स बोला है, तो आर से एक्स की तरफ जब आप चलते हो तो दो साइन एक दूसरे के अपोजिट हो जा रहे हैं भाई, है ना। ये एक ऐसा है, ये वाला देखो आप, और एक ये ऐसा है, ये वाला देखो आप। और जब भी कभी दो साइन एक दूसरे के अपोजिट हुए, सीधा आंख बंद करो उड़ा दो, वो कभी भी ट्रू नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। लास्ट के लोगों ने लगाया था ई, उसके पहले पता नहीं क्या क्या आंसर लगा रहे हैं भाई। कितने लोगों का गलत हुआ? बहुत सारे लोग थे, है ना। जैसे कि मैं नाम लूं क्या? चलो ले लेता हूं, वैसे तो लेता नहीं। देखो भाई कितने लोगों ने गड़बड़ किया था, है ना। वैष्णवी ने गड़बड़ किया था, तन्वी ने गड़बड़ किया था, प्रांजलि ने गड़बड़ किया था। ठीक, प्रांजलि, तन्वी, वैष्णवी, क्लियर है क्या भाई? हम सब दिखाएं? ओके, आशा करता हूं नेक्स्ट टाइम बढ़िया करेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, टू फास्ट। ये लो भाई, अर्चना ने नंबर 1 पे लगाया ऑप्शन नंबर ई को। पल्लवी ऑल्सो ई। अश्विनी ई। कोमल सावंत ई। वैभव, कोमल सावंत ने ए, वैभव ने बी, अर्चना ने ए।
प्रिया ई, अलग अलग आंसर है भाई लोगों के यहाँ भी, ठीक है। चलो मेरी बारी आ चुकी है, तो मतलब P लेस देन Q, फिर Q ग्रेटर देन P ग्रेटर देन इक्वल टू R, यहाँ P कॉमन था, है ना, ठीक है, ये Q कॉमन था, तो Q से उठा के पूरा बराबर बना दिया। फिर अब यहाँ R दिख रहा है, तो R कॉमन है, इक्वल टू S, ठीक है, ये R कॉमन था तो R इक्वल टू S हो गया। पहला पूछा T लेस देन R, T से R के बीच में दो साइन एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं, ऑपोजिट, और जैसे ही अपोजिट दिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स, ठीक। तो दूसरा है P इक्वल टू S, P इक्वल टू S, ये भी क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स। सो द राइट आंसर इज नन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ये क्या लगा रहा है भाई, बहुत सारे लोग गड़बड़ किए हैं इस बार भी, क्या नाम है, देखो भाई कितने लोग का सही हुआ। प्रिया मैडम क्या किया गड़बड़ सड़बड़, वैभव कोमल ने ठीक था, है ना, अर्चना का ठीक है, कोमल का ठीक है, अश्वनी रॉन्ग है भाई आपका आंसर। आइदर क्यों आएगा, आइदर के लिए मीनिंग कॉमन जैसे होना चाहिए, एक में टी एक में आर दिया है, एक में पी एक में एस दिया है, देखो, ठीक है। बहुत लोगों ने गड़बड़ किया है भाई, चलो समझ गया होंगे बाकी के लोग। गड़बड़ नहीं करो यार, मजा नहीं आता है फिर ऐसे में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 भाई। पल्लवी ने नंबर 1 पे आंसर किया, ऑप्शन नंबर ए, कोमल 2, प्रिया 3, अर्चना 4, तन्वी 5, प्रांजलि 6, ऐश्वर्या 7, और सभी ने लाइन से एक ही ऑप्शन टिक किया है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए माय टर्न नाउ, मेरी बारी आ गई, फटाफट देखेंगे जिनका भी गड़बड़ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, या जिनसे नहीं बना फटाफट ध्यान देंगे। y इक्वल टू एक्स लिखा, अब क्या कॉमन दिख रहा है, देखो y या x में कुछ कॉमन होगा, तो यहाँ देखो x कॉमन दिख रहा है, x ग्रेटर देन z बना दिया भाई। और फिर क्या दिख रहा है, अब तो z लेस देन u और u लेस देन v, ठीक। चलिए v ग्रेटर देन x, तो v का है ये, x का है ये, दोनों के बीच में दो साइन अपोजिट दिख गए, अपोजिट दिखाने की फॉल्स। दूसरा y ग्रेटर देन u, तो y से u पे चलते हैं अपन, ये देखिए y, यहाँ पर भी दो साइन अपोजिट दिख गए, ये भी क्या हो गया, फॉल्स। और वी एक्स वाई यू है ना, तो वी एक्स वाई यू, जी हाँ, दोनों के दोनों रॉन्ग, आइदर भी चेक कर लिया, नहीं आएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नन इज ट्रू, है ना, नन, नन इज ट्रू। आज नाइदर वाले ज्यादा आए लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन वहां भी नाइदर नॉर कई बार आता है भाई, ठीक है। चलिए सभी का सही था, देख के बहुत अच्छा लगा, मन खुश हो गया भाई, राइट आंसर लाइन से आए, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, वेल डन। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है, तेजी से आंसर लगाएं और सही लगाएं। वैष्णवी ने नंबर 1 पे लगाया है, लेकिन वैष्णवी ने ए, कोमल ने ई दबाया है, तो कोई एक तो गया भाई। प्रांजलि ने भी ए लगाया, प्रिया ऑल्सो ई,
समृद्धि ए, अर्चना ई, तन्वी ए, ऐश्वर्या ई। दो पार्टियां मैदान में है भाई, एक ए ऑप्शन एक ई ऑप्शन, लगातार दोनों को वोट मिल रहे हैं भाई। चलिए जनता के रुझान आना शुरू हो गए हैं। पल्लवी ई, अश्वनी ए। भाई दोनों बिल्कुल एकदम बीजेपी कांग्रेस की तरह आमने सामने भाई। वैभव ऑल्सो ए। चलिए ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो कहीं पर भी कॉमन नहीं है, सीधा सीधा सेट हो जाएगा। डब्ल्यू ग्रेटर देन एस, डब्ल्यू कहाँ है, ये एस कहाँ है भाई, ये तो डब्ल्यू दोनों के साइन एक दूसरे के अपोजिट है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। जी हाँ बिल्कुल रॉन्ग। दूसरा एक्स लेस देन इक्वल टू आर, एक्स लेस देन इक्वल टू आर, ये भी क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स। अब यहाँ लेकिन आइदर की संभावना है भाई, क्योंकि देखिए वर्डिंग कॉमन ना होते हुए भी वर्डिंग कॉमन जैसी है, क्योंकि देखिए आर इक्वल टू एस है ना, तो ये दोनों एक ही हुए, क्योंकि जो आर है वही एस है, और वैसे डब्ल्यू इक्वल टू एक्स है, तो ये दोनों भी एक जैसे हुए, बिल्कुल हुए, है ना, क्योंकि जो डब्ल्यू है वही एक्स है। तो यहाँ वर्डिंग आप डब्ल्यू कह लो या एक्स एक ही कहलाएगी, और सेम यहाँ वैसे ही आर कह लो या एस एक ही कहलाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल है। ओके चलेगा। तो अब एक बार डब्ल्यू को ग्रेटर बोला है, और यदि एक्स को भी डब्ल्यू कहा जाए तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि डब्ल्यू और एक्स है, तो एक बार उसको लेस देन और इक्वल टू बोला है ना। तो यहाँ पे अब आप देखोगे तो यहाँ आइदर और बिल्कुल आएगा, ऑप्शन नंबर ई, है ना, क्योंकि यहाँ वर्डिंग कॉमन है, इंडिविजुअली फॉल्स है, और ऑल साइन अवेलेबिलिटी है, बड़ा भी है छोटा भी है और बराबर का भी साइन है। और ये तीन रूल होते हैं किसके लिए, आइदर और के लिए। क्या क्या, एक तो वर्डिंग कॉमन होनी चाहिए, है ना, वर्डिंग कॉमन, दूसरा इंडिविजुअली फॉल्स, और तीसरा ऑल साइन अवेलेबिलिटी, है ना, उनके बीच के जितने साइन है वो सारे अवेलेबल यहाँ होने चाहिए, और ये तीनों के तीनों यहाँ हो रहे हैं। देन जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या आता है वहां, आइदर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। क्या क्लियर है भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन मैसेज में लिखे। चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। इस बार लेकिन जिन्होंने गड़बड़ किया कोई बात नहीं, ऐसा गड़बड़ हो सकता है ना, ये चीजें कुछ नई होती हैं, लेकिन इन्हें सीख ले, ठीक है। चलिए ये लो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे। कोमल सावंत ने दिया है ऑप्शन नंबर डी को पहला आंसर। वैष्णवी ऑल्सो डी, फिर से वैष्णवी डी, दो वैष्णवी है, ओके। अश्विनी भी डी, पल्लवी भी डी, ऐश्वर्या, अर्चना और प्रांजलि ऑल्सो डी। चलिए मेरी बारी आ गई, चेक कर लेते हैं भाई। ओके डी लिखा हुआ है ये, डी, ये बार बार बी क्यों लिख जा रहा है भाई, डी लेस देन इक्वल टू आर, ग्रेटर देन ई, लेस देन इक्वल टू बी, है ना,
फिर क्या कॉमन दिख रहा है, बी दिख रहा है, बी लेस देन जी, और फिर क्या कॉमन दिख रहा है, एस एम ई डी, एस एम ई कॉमन दिख रहा है। देखो भाई, ई इक्वल टू एम, एम ग्रेटर देन इक्वल टू एस, अब डी ग्रेटर देन ई, तो डी से ई के बीच में देखिए दो साइन एक दूसरे के अपोजिट है, क्या हो जाएगा ये, फॉल्स। फिर बी लेस देन आर है, तो बी कहाँ है भाई, ये, और लेस देन आर, तो बी के सामने यही साइन दिख रहा है, तो भी ये रॉन्ग हो जाएगा, एक भी साइन दिखा तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। टी ई और बी आर, तो यहाँ वर्डिंग कॉमन नहीं है और ना ही दोनों ऐसे इक्वल में है, ठीक है। तो यहाँ आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉर, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने भाई। कोमल डी, समृद्धि भी डी, अर्चना भी डी, पल्लवी भी डी, वैभव भी डी, अश्विनी, प्रांजलि ऑल्सो डी। चले मेरी बारी आ गई, कहीं कॉमा है क्या, हाँ है, तो भाई दो दो जगह है, डी लेस देन इक्वल टू आर, ग्रेटर देन ई, लेस देन इक्वल टू बी, फिर क्या दिया भाई, बी लेस देन जी, और एस एम ई डी, ई यहाँ है भाई, ई ग्रेटर देन डी है, और ई इक्वल टू एम, एम ग्रेटर देन इक्वल टू एस। ये लीजिए भाई पूरा कंप्लीट हो गया। एस लेस देन बी, एस लेस देन, यही एस लेस देन बी, दो साइन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे भाई, ये एस लेस देन दे रहा है ना, अपोजिट नहीं होंगे, एक मिनट यहाँ बना लेना चाहिए, यदि कभी भी कंफ्यूजन हो तो ये लो और ये ओके, एक भी साइन लेस देन का है ही नहीं, जो भी है वो लेस देन इक्वल टू है ना, और जब ये साइन पूछा और ये है ही नहीं वहां, तो ये ट्रू भी नहीं होगा, तो पहला क्या हो जाएगा, फॉल्स, और दूसरा बी इक्वल टू एस, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी से एस के लिए ये भी हो जाएगा रॉन्ग, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या आएगा भाई, आइदर और। अरे आप लोगों ने आइदर और नहीं लगाया क्या भाई, सबने गड़बड़ की हो यार। ध्यान से देखो, यहाँ एस और बी के बीच में कितने साइन है, यहाँ दो ही साइन है, कौन कौन सा, एक तो लेस देन है, दूसरा इक्वल टू है ना, ये यही पढ़ोगे इसको, ये लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू, ये तो जीरो इक्वल ही है, कोई दिक्कत ही नहीं इससे तो यहाँ या तो एस लेस देन होगा बी से, और या तो इक्वल होगा, क्योंकि ग्रेटर के साइन की तो आवश्यकता ही नहीं, तो यहाँ एस और बी के बीच में साइन ही कितने टोटल, दो, कौन कौन से, एक लेस देन, दूसरा इक्वल टू, तो यहाँ देखो वर्डिंग कॉमन है, जी हाँ है, इंडिविजुअली फॉल्स है, हाँ हाँ दोनों गलत है, और ऑल साइन अवेलेबिलिटी है, हाँ है, उनके बीच के जितने साइन है वो सारे यहाँ अवेलेबल हैं भाई, है ना, यही कहा था मैंने, तो यहाँ जब ग्रेटर का साइन ही नहीं है तो इसकी आवश्यकता भी यहाँ पड़ेगी ही नहीं, स्टेटमेंट में है ही नहीं, देखो यहाँ तो जितने साइन है उसी में से आइदर और आ जाएगा भाई, कौन कौन से साइन है, एक लेस देन, एक इक्वल टू, और दोनों ही पूछ लिया है, तो या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा, लेकिन हम 100% नहीं बता सकते कि कौन सा सही होगा, तो हमें भी वहां क्या लगाना पड़ता है फिर, आइदर और। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज योर परफेक्ट आंसर। लाइन से सबने डी डी लगाया था भाई, ऐश्वर्या क्लियर, वैष्णवी क्लियर, प्रांजलि क्लियर, अश्विनी क्लियर, हाँ भाई इतने सारे थम्स अप आ गए, मतलब सभी का क्लियर, ओके 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 ओके, चलेगा भाई, चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं, गलती करो एक नहीं हजार करो, लेकिन उस गलती को दोबारा मत करो, ठीक, चलेगा।
चलिए सबसे पहला आंसर आया है कोमल का, ऑप्शन नंबर बी पुट किया है जिन्होंने। अर्चना का भी आ गया भाई, सेम आंसर। अर्चना के बाद वैष्णवी, प्रांजलि, तन्वी, प्रिया। लाइन से सारे आंसर मिल रहे हैं भाई। समृद्धि ऑल्सो स्मॉल। चलिए माय टर्न नाउ। बस एक ही कॉमा है, यही उठा के पुट कर दो, P ग्रेटर देन F। ये लो, F ग्रेटर देन इक्वल टू R। अब F ग्रेटर बोला जबकि यही लेस देन दिखाई दे रहा है वो, है ना, तो ये यही फॉल्स हो जाएगा भाई। दूसरा N ग्रेटर देन F, है ना, N कहाँ है भाई, N ये है। ग्रेटर देन किसको बोला, F को, जी ये हो जाएगा ट्रू, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज योर परफेक्ट आंसर। और सभी ने पी लगाया था भाई, वेल डन, शाबाश। नॉर्मली क्वेश्चन तो आप सीख चुके हैं, बहुत अच्छा लगता है ऐसे देख के। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 अब आपकी स्क्रीन पे। हाँ भाई, वैष्णवी आई है सबसे पहले, फिर कोमल, फिर तन्वी, और तीनों के अलग अलग ऑप्शन। वैष्णवी ए, कोमल ई, तन्वी बी। अगेन वैष्णवी ई। वैष्णवी ने अपने आंसर बदल दिया क्या भाई? चलो हो सकता है। प्रिया ई, अर्चना ई, साक्षी ई, पल्लवी ई, प्रांजलि ई, वैभव सी, समृद्धि ई, अश्वनी ई। चलो माय टर्न नाउ। Z इक्वल टू H है, यही बना दो भाई, कोई समस्या नहीं। ये लो, अब यहां से बनाएंगे Q ग्रेटर देन H। जी बिल्कुल ट्रू। एक साइन है Q से H के बीच में, यहां से यहां ले जाओ आप उठा के, है ना। कैसा बन जाएगा, Q ग्रेटर देन A ग्रेटर देन इक्वल टू Z इक्वल टू H। Q से H के बीच में आप जा रहे हो तो एक साइन भी यदि वो अवेलेबल है और कोई साइन एक दूसरे के अपोजिट नहीं, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। दूसरा Z लेस देन इक्वल टू C, तो Z लेस देन इक्वल टू C भी बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। इसके बीच में देखिए दो दो साइन एक दूसरे के लेस देन इक्वल टू बताने वाले हैं, जो कि इसे ट्रू कराने के लिए काफी है। तो द राइट आंसर इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ऑप्शन नंबर ई इज योर परफेक्ट आंसर। ये लीजिए भाई। कोमल ने लगाया ए ऑप्शन। अर्चना, साक्षी सभी ने ए लगाया। समृद्धि ने भी ए लगाया। चलिए मेरी बारी आ गई। तो H लेस देन Y लेस देन U ग्रेटर देन इक्वल टू Q इक्वल टू L ग्रेटर देन R।
क्या कॉमन दिख रहा है भाई? आर की कॉमन नहीं, एस टी जी वी एच, एच कॉमन दिख रहा है ना? तो यहाँ बनेगा एच लेस देन वी इक्वल टू जी, और जी लेस देन इक्वल टू टी इक्वल टू एस। ये लीजिए भाई, पूरा तैयार हो गया। यू लेस देन आर है पहला, तो यू कहाँ है भाई? ये लेस देन आर। यू ग्रेटर देन आर होता तब तो वो सही हो जाता, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। दूसरा है भाई एस ग्रेटर देन इक्वल टू यू, एस ग्रेटर देन इक्वल टू यू, ये है एस ग्रेटर देन इक्वल टू यू, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, दो दो साइन एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं भाई। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर परफेक्ट आंसर, नन इज ट्रू, नन इज ट्रू। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, सभी ने ए भी लगाया था भाई, बहुत अच्छा लगा देख के। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए मेरी बारी आ गई। टी ग्रेटर देन इक्वल टू एम इक्वल टू के लेस देन बी इक्वल टू जी लेस देन पी ग्रेटर देन इक्वल टू वी ग्रेटर देन एल। फिर एक्स जेड टी दिया है ना, तो एक्स कहाँ दिया भाई और जेड कहाँ दिया, और टी ये दिया, टी लेस देन जेड और जेड लेस देन एक्स। क्या दिया? एक्स ग्रेटर देन पी, दो साइन एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं, जैसे ही अपोजिट हुआ ये फॉल्स। ठीक, फिर दिया है पी से टी, तो यहां से यहां जाना है, तब भी ये दो साइन इनके टी से टी के बीच में भी अपोजिट है, ये भी फॉल्स, नन इज ट्रू। ऑप्शन नंबर ई इज योर परफेक्ट आंसर। सभी ने ई लगाया था, बहुत बढ़िया भाई, सभी ने ई लगाया था, बहुत अच्छा लगा देख के। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ये रहा नेक्स्ट।
मेरी बारी आ गई। P लेस देन Q ग्रेटर देन इक्वल टू G ग्रेटर देन इक्वल टू I ग्रेटर देन इक्वल टू E। फिर क्या है CP, तो C कहाँ है भाई, C भी नहीं P भी नहीं, फिर C ग्रेटर देन U। CP P दिख रहा है ना, ओके, P ग्रेटर देन इक्वल टू C और C ग्रेटर देन U, ग्रेटर देन है भाई U। ये लो भाई पूरा तैयार हो गया। U ग्रेटर देन I बोला है, तो U अब दो साइन एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, है ना, जैसे ही अपोजिट दिखे सीधा रॉन्ग कर दो। दूसरा P लेस देन इक्वल टू E, P लेस देन इक्वल टू E, यहाँ पर भी दो साइन एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, ये है ना, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर E इज योर राइट आंसर, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो। ये लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन है, जरूर कीजिएगा। अर्चना A, वैभव also A, कोमल A, पल्लवी A। चलिए मैं चेक करता हूँ क्या बोला, which of the following should replace sign respectively in order to complete the given expression in such a manner that C greater than D definite whole false। ये निश्चित तौर पे क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए, है ना। ठीक, ऐसे कौन से साइन लगाएं कि ये 100% रॉन्ग आ जाए, C ग्रेटर देन D, ठीक है, तो यहां लगाना है हमको, C कहाँ है ये और D कहाँ है ये, ठीक, C ग्रेटर देन D क्या होना चाहिए भाई, रॉन्ग। तो यहां यदि आप ये साइन लगा दो, अब देखो, तो C ग्रेटर देन D 100% क्या हो जाएगा, फॉल्स, या इसकी जगह ये भी लगा दोगे तब भी क्या हो जाएगा, 100% फॉल्स, ठीक है ना। तो ये लगाने से तो 100% फॉल्स नहीं होगा, ठीक। कितने लोगों ने आंसर किया था, ज्यादातर लोग ने ए लगाया है क्या, आंसर दिए नहीं क्या इस बार, आंसर ही नहीं आया था भाई इस बार, है ना। वैष्णवी ने लगाया है डी ऑप्शन। एक चीज और बताना चाहूंगा, सब ध्यान से सुन लेना भाई, ये बोला क्या उसने, डेफिनेटली फॉल्स। अब डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स में भी डिफरेंस होता है, ये जल्दी से कोई बताएगा नहीं आपको। जैसे कई लोगों को लग रहा है कि यहाँ यदि दो अपोजिट साइन भी हम करवाते तब भी वो रॉन्ग हो जाएगा, है ना, ए ऑप्शन के थ्रू भी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अब देखो या नीचे समझो, ए ग्रेटर देन बी लेस देन डी दिया है, अब ए ग्रेटर देन डी ये स्टेटमेंट था मान लो, है ना, ये स्टेटमेंट था। अब यहाँ ये कंफ्यूजन आया, ये फॉल्स है या रॉन्ग है, ये फॉल्स है, एवरीवन नोज, है ना, सभी जानते होंगे क्योंकि दो अपोजिट साइन है, लेकिन ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं है बेटा, ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, ठीक है ना। डेफिनेटली फॉल्स क्यों नहीं, क्योंकि एक उम्मीद है ए के ग्रेटर होने की भी, ये वाला साइन ए को ग्रेटर भी करवा सकता है, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है, तो ये डेफिनेटली फॉल्स का एग्जांपल नहीं है। डेफिनेटली फॉल्स क्या होगा, अब यहाँ मान लो पूछता है बी ग्रेटर देन डी,
अब ये डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि यहाँ क्या था, बी से डी के बीच में सिर्फ लेस देन का साइन था, और ये 100% ग्रेटर पूछ रहा है उसको। ये क्या कहलाया, डेफिनेटली फॉल्स। तो ये चीज फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, समझ में आया क्या भाई? चलो आया। ठीक 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 ठीक, बहुत सारे मिल गए, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा लगाना होगा जो उसको 100% गलत करा सके। तो यहाँ ये साइन चल जाएगा, ये भी नहीं चलेगा, ये चल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल चल जाएगा भाई, है ना। 100% जो गलत गलत करा सके उसको, वो कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर सी। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज योर परफेक्ट आंसर। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई, फटाफट लगाओ जरा। डेफिनेटली ट्रू बोला है, तो यहाँ तो कोई समस्या नहीं है भाई। ट्रू तो वैसे भी आप तभी किसी भी चीज को करते हो जब वो डेफिनेटली चीज होगा। 99 पर ट्रू लगाते ही नहीं हो आप। अर्चना ने लगाया भाई इस बार सी ऑप्शन। नहीं, ये पुराना ही है क्या? ओके, ये पुराना ही है भाई, है ना, अभी किसी का आंसर आया ही नहीं है। जल्दी लगाओ यार। कोई आंसर ही नहीं कर रहा, क्या बात है भाई? तो गुस्सा हो गए क्या? अश्विनी, अर्चना, वैष्णवी ने लगाया है। ओके, सी 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 सी, चलो देखते हैं भाई। ये हैश दिया भाई, जेड ग्रेटर देन एस। ये बोला है कि ट्रू होना चाहिए, है ना। जेड कहाँ है, ये एस कहाँ है, ये तो यहाँ कौन सा साइन लगा दो, ये वाला साइन लगा दो भाई, ये वाला ट्रू हो जाएगा। तो बहुत आसान था भाई, ऑप्शन नंबर सी इज योर परफेक्ट आंसर। ठीक, ये साइन लगा दो, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा वो। चलेगा भाई, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पल्लवी ने लगाया सबसे पहले सी ऑप्शन। अर्चना ने लगाया ई ऑप्शन।
पल्लवी सी, अर्चना ई, कोमल ऑल्सो ई, वैभव भी ई, ऐश्वर्या ई, प्रज्ञा ई, चलिए मेरी बारी, समृद्धि ऑल्सो ई। डी कोई कॉमा है ही नहीं, सीधा सीधा लग सकते हैं भाई, इसमें तो टाइम भी नहीं लगाना चाहिए था आपने। पहला फॉल्स, वाई से डी के बीच में दो साइन यही दिख रहा है मेरे को अपोजिट, ठीक है। दूसरा आई इक्वल टू वाई, आई कहाँ है भाई ये, वाई कहाँ है भाई ये, कोई अपोजिट साइन नहीं है। लेकिन इक्वल पूछा है तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि जब बड़ा साइन अवेलेबल है तो ये छोटा वाला कभी भी ट्रू नहीं होगा। दूसरा वाई ग्रेटर देन आई पूछा है, तो यहाँ और यहाँ क्या आ जाएगा, आई इधर और आ जाएगा भाई, क्योंकि वाई से आई के बीच में देखो या तो ग्रेटर है और या तो इक्वल है, और दोनों ही पूछ लिया, एक बार इक्वल पूछ लिया, एक बार ग्रेटर पूछ लिया है ना। So the right answer is either second and third called. Option number E is your correct answer. Okay. प्रज्ञा, समृद्धि, ऐश्वर्या, वैभव, कोमल सबका सही हुआ, लेकिन एक का कोई का गलत था। ऊपर जिसने भी गड़बड़ किया वो समझ गया होगा, है ना, किसी एक ने गड़बड़ किया था भाई, पल्लवी ने सी लगाया था। ओके हाँ ठीक, चलिए कोई बात नहीं पल्लवी, वेल डन, आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई फटाफट लगाओ।